दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि लैब अटेंडेंट के टीयर 2 की तैयारी मैं पूरी कराने वाला हूं इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीयर 1 के लिए ऑलरेडी मैम इस चैनल पे तैयारी करा रही हैं। डेली उनकी सुबह 10 बजे के आसपास लाइव सेशंस होते हैं। वो टीयर 1 के हर एक टॉपिक को कवर कर रही हैं 1 बाय 1। बट साथ में जो बच्चे लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि लैब अटेंडेंट के लिए कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए हम लोगों को बहुत ध्यान से तैयारी करनी पड़ेगी। टीयर 1 को तो तैयारी करनी है, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है टीयर 1 की, उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टीयर 1 में भी फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास लैब अटेंडेंट की, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ में हम आपको जो है ऐप स्टोर का एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा। इस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा मोटा मोटा एक सिलेबस का, कि इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में जो कि आने वाली वीडियोज़ और इस वीडियोज़ में सब में मिला के हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स है हमारा। फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें कि लैब के रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनको चलाना आना चाहिए आपको। कई सारी चीज़ें हैं जिसकी बेसिक्स छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो फिजिक्स से हम किन किन चीज़ों पे पढ़ेंगे? मोशन, फोर्स, प्रेशर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड एनर्जी। इन टॉपिक्स में को हम क्रिस्प में पढ़ेंगे, जितने की नीड होगी उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर केमिस्ट्री से हम क्या क्या पढ़ेंगे? मैटर, मिक्सचर्स एंड एसिड्स, बेसिस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मटेरियल्स एंड सम रिएक्शंस। ओके, ऐसी बायोलॉजी से हम क्या लेंगे? बायोलॉजी से हम प्लांट एंड एनिमल लाइफ, सेल रिप्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उसका इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कुछ लेबोरेटरी स्किल्स है जिनकी प्रयोगशाला, मतलब हमें लैब के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है लैब में, क्योंकि लैब अटेंडेंट का मतलब क्या है? हमें लैब के अंदर रह के काम करना है, तो वहां आपको किन किन स्किल्स के बारे में आना चाहिए। देखिए बेसिकली लैब अटेंडेंट का काम क्या है? हमारे बच्चों के जो 12th तक के बच्चे होते हैं, इन हर एक क्लास में बहुत सारे लैब्स होते हैं। उन लैब्स को आपको कराना होगा। उन लैब्स में आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, आपको लैब मैनुअल्स बनाने होंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको जब बेसिक्स आएगा उन एक्सपेरिमेंट्स का, तभी आप उसके कैपेबल होंगे। ठीक है, तभी आप उनको करा पाएंगे। तो लेबोरेटरी स्किल्स में देखिए क्या क्या है? एपैरेटस के बारे में जानना। कई बार एपैरेटस को क्या है, हमें सेटअप करना पड़ता है, तो कैसे एपैरेटस सेटअप होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ों को समझना। इसके बाद कैसे मेजरमेंट लेते हैं। ऐसे मेजरमेंट की बात करूँ, एक वर्नियर कैलिपर एक चीज़ होती है। वर्नियर कैलिपर को कैसे उससे हम लेंथ मेजर करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, तभी आप उसके बारे में कोई क्वेश्चन के बारे में को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम एक एक क्लास लेंगे। वर्नियर कैलिपर की मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, हो सकेगा तो एक वर्नियर कैलिपर ला के आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। हर एक चीज़ जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा वो सब इस पूरे कोर्स में मैं कवर करूँगा। आगे आते हैं, देखिए मेजरमेंट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड कीपिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, क्या जॉब बुक होता है, क्या लॉग बुक होता है, क्या रजिस्टर है, कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या है, फाइल क्या है, लैब मैनुअल क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। लैब फाइल क्या है, साइंस की कॉपी क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सेफ्टी एंड एथिक्स, सुरक्षा व आचार। ओके, लैब के रूल्स क्या हैं, वो रूल्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, उनको किस तरीके से फॉलो करना है, कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे समझाना है, ये सारी चीज़ें। वेस्ट डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप मेडिकल साइंस में जानते हैं कि वेस्ट की भी डिस्पोज करने की अलग अलग गाड़ी आती है, उनको अलग टीम है जो हैंडल करती है। वैसे वेस्ट जो लैब एक्सपेरिमेंट के बाद बचते हैं उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं उनको आप कहाँ बहाएंगे, क्या करेंगे, रखेंगे, स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। छोटा मोटा फर्स्ट एड आपको पता होना चाहिए, जो एक कुछ इमीडिएट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए लैब के अंदर तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एथिकल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, इसका मतलब क्या है कि हर मटेरियल को, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है, आपको मालूम पड़ा कि 2 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन दिया गया, आपने उसको ऐसे ओपन रख दिया, आधे घंटे बाद आएंगे पूरा लिक्विड नाइट्रोजन गायब हो जाएगा।
तो उसको कहाँ हैंड रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई हार्मफुल केमिकल है, HCl है, बहुत स्ट्रॉन्ग HCl है, अब वो किसी बच्चे के ऊपर ना गिर जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें कैसे उसको रखना है संभाल के, ये सब हम जानेंगे आने क्लासेस में। ओके, नाउ सिंस की एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को आज टच करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें ये पता रहे कि आने वाले क्लासेस में हमको क्या कवर अप करना है। ओके, तो देखिए क्लास 6 के साइंस से हमें क्या, अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ क्लास 6 लिखा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये कोई बहुत आसान चीज़ है। ओके, पूरी की पूरी NCERT की अगर बेसिक्स आपको पेज बाय पेज याद हो जाए तो मेरा मानना है कि कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, हर एक एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। ओके, तो आगे आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, एनॉल, ये सारी चीज़ें, RNA DNA ये सब जो भी आएगा ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट क्या है, ये प्रोटीन का टेस्ट क्या है, आजकल पनीर का बड़ा टेस्ट चल रहा है। ठीक है, पनीर में हम एक लिक्विड है, उस लिक्विड को पनीर के ऊपर डाल रहे हैं, कलर चेंज से हम बता रहे हैं कि भाई ये पनीर असली है या नकली है। ठीक है, तो वो लिक्विड किस चीज़ का है, ऐसा कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हम पनीर को टेस्ट कर पा रहे हैं। ये तो एक मैंने आम भाषा की बात बता दी, बट लैब के लिए ऐसे अलग अलग केमिकल्स होंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन हर एक केमिकल्स के बारे में हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में नहीं, इसके आने वाली क्लासेस में। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, ओके, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्टर, पेपर, फनल, इवेपोरेशन, डिश, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, मोशन एंड मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्टेंस, टाइम, स्केल्स, जैसे मैंने अभी वर्नियर कैलिपर की बात की, कैसे उसको यूज़ करना है, स्टॉप वॉच कैसे यूज़ करना है, मीटर रॉड से कैसे डिस्टेंस मेजर करना है, कैसे लेंथ मेजर करना है। ठीक है, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर को कैसे यूज़ करना है, कैसे मिरर से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने हैं, मिरर से कैसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने हैं, रे बॉक्स, वाइट स्क्रीन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स, ओके, सर्किट क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, हमें कैसे सर्किट्स बनानी है, सर्किट से कैसे उनको बंद करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे उससे टेस्ट को करके दिखाना है। तो बेसिक्स जब तक हमें सर्किट का नहीं पता होगा, जब तक हमें रेजिस्टेंस नहीं पता होगा कि क्या है, एम्पियर नहीं पता होगा, वोल्ट नहीं पता होगा, हम कैसे उसको एक्सपेरिमेंट कराएंगे, हम कैसे समझेंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सीरीज रेजिस्टेंट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, सीरीज सर्किट क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, आते हैं मैग्नेट्स में। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में पोल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे लाइंस बना के दिखाएंगे। ठीक है, आसपास की जो हवा है, एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, और कैसे कैंडल एक्सपेरिमेंट से आप एयर कहाँ है, किस हिस्से से कैसे क्या क्या दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, ये तो रही क्लास 6 की बात। क्लास 7 से हम क्या क्या देखेंगे, हम एसिड्स, बेसिड, सॉल्ट देखेंगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट MTT ये वगैरह जो टेस्ट होते हैं, ये होते हैं, इन टेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिनोप्थलीन टेस्ट होता है। ठीक है, फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, केमिकल फिजिकल चेंज हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके देखिए बेसिक्स को पता होना जरूरी है ताकि हम हर एक क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ। बाद में आपसे सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव को आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको बेसिक्स पता हो कई सारी चीज़ों का। ठीक है, पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, फिर इसी में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस पे देखिए आएगा ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। रिटन में जब आप सब्जेक्टिव राइटिंग करेंगे तो फोटोसिंथेसिस पे एक क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। फोर्स एंड प्रेशर है, कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, स्प्रिंग बैलेंस से कैसे मेजर करके हम फोर्स निकालते हैं। ठीक है, साउंड, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों को पता हो कि हम एक ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं, दोनों को आपस में कोलाइड कराते हैं और फिर मेज़र करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क, ये सारी चीज़ें मतलब बताई जाएंगी। लाइट, फ्रिक्शन, रिप्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये सारे टॉपिक्स हम क्लास 7th और 8th के लेक्चर से लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को बताने का ये भी एक रीज़न है कि अगर आप लेक्चर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को कवर करिए। बुक्स उठा लीजिए क्लास 6, 7, 8 के, डे बाई डे धड़ाधड़ कवर करिए। डेली 1 से 1.5 घंटा आप इसको भी पढ़िए Tier 1 के साथ साथ, तभी मेंस क्लियर कर पाएंगे, सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए लेबोरेटरी अपैरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि ये स्लाइड आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक है। क्या होता है बीकर, क्या होता है फ्लास्क। अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए बीकर की, फ्लास्क की, उनका यूज़ क्या है, उनको कैसे, उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए यूज़, केयर एंड सेफ्टी, जो मैंने बात कही, हमारा इक्विपमेंट, उसका यूज़ क्या है, फिर उसका सेफ्टी
मेजर्स क्या है ये हमें जानना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब क्या है, रैक क्या है, मेजरिंग सिलेंडर क्या है, पिपेट क्या है, ब्यूरेट क्या है, फनल, फिल्टर पेपर, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर कितने टाइप्स के हैं, फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना, ये सारी चीज़ें। माइक्रोस्कोप, जो कि आप इमेज देख सकते हैं हमारे थंबनेल में भी लगी है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना, उसको चलाना, उसके बारे में पढ़ना। पीएच मीटर के बारे में समझना, ठीक है, पीएच मीटर से हम क्या बताएंगे, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, ये सारी चीज़ें। वेइंग बैलेंस कैसे निकालना, कुछ वेइंग बैलेंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही कम, आप 1 ग्राम 0.05 ग्राम से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, वहाँ तो हवा का मूवमेंट भी ग्राम्स के वेट को चेंज कर देगा, तो कैसे उसको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़, ये सब आपको राइटिंग में काम आएगा, ठीक है। हम स्पेशली टीयर 2 के बारे में ये सब बात कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या है, बंसन बर्नर क्या है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या है, और ये सारी चीज़ें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेबोरेटरी के सेफ्टी रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, इसलिए मैंने ये स्लाइड दे दी है, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक इन द लैब, ऑलवेज वियर सेफ्टी गॉगल्स, ये देखिए मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि भाई प्रयोगशाला सुरक्षा नियम, मतलब लेबोरेटरी सेफ्टी के रूल्स के बारे में कुछ एक आलेख लिखिए, कुछ बताइए, मतलब एक स्टैंडर्ड मान लो बोल देगा कि बायोलॉजी की लैब है, इसमें लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन बोल दिया, तो आपको ये पॉइंट्स अगर पता है तो एक एक पॉइंट को पकड़ के आप एक एक पैराग्राफ अच्छे से लिख सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्या है उसमें, क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्लाइड पॉज करके ये आप देख सकते हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल में हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अगला देखिए क्या है, एथिक्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें देखिए क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग में क्या क्या चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी सोचिए कितनी ज़रूरी है, आपने कुछ और डेटा लिया लेकिन रिकॉर्ड उसको तुरंत नहीं किया, डेटा मिस हो गया, भूल गए। कई बार क्या होता है जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो समझिए कि ये मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, इसको टाइम वर्सेस टेस्ट कंप्लीशन, टाइम वर्सेस टेस्ट कंप्लीशन लगा देता हूँ। अब समझिए कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है, यहाँ जाके हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कोई एक रीडिंग लेनी थी, आपने ली ही नहीं, यहाँ पे रीडिंग आपने ली ही नहीं, यहाँ पे रीडिंग आपने लिया ही नहीं, यहाँ पे रीडिंग आपने लिया नहीं, तो ये ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसलिए क्या है कि टाइमली ये रीडिंग्स लेनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, सही रीडिंग लेनी आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी रिजल्ट आता है तो हमें उसमें गलत उसमें छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपको दे रहा है रीडिंग 2.02 तो आपको 2.02 ही लिखना है, नहीं कि अपने मन से आपने 2 लिख दिया, 2 लीटर या 2 mm जो भी यूनिट है उसमें लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली लैब के जो बुक्स हैं, रिकॉर्ड कीपिंग जो आपकी फाइल है उसको टाइमली मेंटेन करना, उसको प्रॉपर लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोट करना है साइंस का, आपने नोट कर दिया मैथ में, नोट करना है बायोलॉजी का, नोट कर दिया हिंदी में, इंग्लिश में, किसी और लैब में, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर जो मटेरियल्स हैं फ्लेमेबल हैं, हार्मफुल हैं, बच्चों के रीच में आकर उनको नुकसान कर सकते हैं, उनको अलग रखना, उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे उनका टेक केयर करना है, ये सारी चीज़ें समझना, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स किन किन बारे में आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेजरमेंट जो कि मैंने पहले बता दिया, ऑब्जर्व करना, डेटा रिकॉर्ड करना आना, एक्सपेरिमेंट को सेटअप करना और एरर एनालिसिस करना। एक्सपेरिमेंट करा दिया, सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें गलती क्या हो रही है, क्यों मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इन सब गलतियों को आइडेंटिफाई करना और उन गलतियों को कम करके उस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कराना, ठीक है। आगे प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ एमआरएस एग्जाम को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमने बता दिया, मतलब ये मैंने आपको कहा ना कि ये लेक्चर आप लोगों को ये भी बताता है कि आगे अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इस लेक्चर की मदद से वो भी कर सकते हैं। सारी टॉपिक्स बता दी, सब कुछ बता दिया, बेस अब न्यू रख दिया, इसे बस आपको घर बनाना है। मेहनत करते जाइए, काम सक्सेसफुल होंगे, मेहनत सफलता मिलेगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाए, मतलब ये एक सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब देखिए ध्यान से, अभी करना क्या है आपको, टीयर 1 के लिए मैम क्लासेस ले रही हैं, मैम की क्लासेस पढ़िए, आपको जिन टॉपिक्स में लगता है कि आप वीक हैं उस पर प्रैक्टिस करिए। शायद टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च है, मैम का लॉन्च है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। बुक्स लीजिए, मैम ने बुक्स ही बताया, उन बुक्स को परचेज करके प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस करिए। लेकिन पूरे दिन में 1 घंटा, बस 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा टीयर 2 के लिए भी निकालिए, क्योंकि सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तभी वहाँ सफलता मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, 6 to 8 के कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं मैंने बता दिए। शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, सिंबल्स ये सब आते हैं तो अभी से उनको नोट करना, ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन करना है, लेकिन अगर अभी आप बस पढ़ते जाइए, जब आपका टीयर 1 हो जाएगा तब रिवीजन आप तब स्टार्ट करिएगा, अभी रिवीजन पे मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम बनाने को आएगा भाई, आ जाएगा,
आई का डायग्राम बनाओ, कहाँ कॉर्निया है, कहाँ क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करके जाइएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं, वो सब आपको पढ़ के उनको याद करके जाना है, ठीक है। प्रीवियस ये हमारा पेपर है वो एक है, वो तो ऐप पे पढ़ा हुआ होगा आई गेस, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट पढ़े हुए हैं आई गेस, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, Tier 2 का भी मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है ऐप पे, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्दो उसमें अभी कुछ मटेरियल डिटेल में नहीं पड़ा है, बट बहुत जल्दी पड़ जाएगा। Tier 2 के लिए मटेरियल मैंने सोचा है कि अभी मैं उसमें मटेरियल डाल के आपको बहुत इंगेज नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये करते जाइए, जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे उससे रिलेटेड नोट्स वहाँ डलते जाएंगे, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यही है वो ऐप है जो Tier 1 की तैयारी का है। वो ये ऐप का लिंक है यहाँ पे, इसका PDF आपको मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके भी आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको लेना ही लेना है, बट हाँ, ये अगर आप लेते हैं तो आपकी तैयारी को एक बूस्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। इस ऐप पर आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ, कल लेक्चर नंबर 2 में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।